देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था कि हमें दो चीजें और पढ़ना है। एक कि जीडीपी फैक्टर क्या और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, और दूसरा क्या पढ़ना था कि जीडीपी नॉमिनल क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक ना, ये दो चीज हमें पढ़ना है। ठीक ना, तो इन दो चीजों को हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है और जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होता है। देखिए, आप अक्सर सुने होंगे ना कि सरकार कुछ चीजों पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, ठीक ना, जैसे गैस सिलेंडर को हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है, ठीक ना, तो सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी देती है जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मान लीजिए पब्लिक है और ये गवर्नमेंट, ठीक ना, ये पब्लिक है, ठीक ना। तो मान लीजिए जो अमीर पब्लिक है वो 1000 में गैस सिलेंडर खरीद लेगा, लेकिन सरकार कहता है इनको, ये जो गरीब पब्लिक है कि भाई देखो तुम भी गैस सिलेंडर खरीदो, एक काम करो कि 600 रुपया तुम दे देना और 400 रुपया मैं दे दूंगा, ठीक ना। तो सरकार में ऐसी वस्तुओं पे जीडीपी देती है जिसको वो प्रमोट करना चाहती है। जैसे इस टाइम सोलर पैनल पे सब्सिडी दे रही है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सहयोग प्रदान करना, कि भैया कुछ पैसा तुम दे दो और कुछ पैसा हम दे दे रहे हैं और उस सामान को खरीद लेते हैं। अब यही खेल करता है जीडीपी मार्केट प्राइस में। अब मान लीजिए ना कि आपने कोई वस्तु उत्पादन किया, किसी वस्तु का उत्पादन किया। मान लीजिए आपने एक टीवी बनाया, ठीक ना, एक टीवी बनाया। टीवी का जो लागत है वो मान लीजिए 100 रुपया है बनाने में, उसका लागत आया 100 रुपया, ठीक ना। अब मान लीजिए कि आप टीवी को खरीदने जाए और इस पर टैक्स लग गया कितना? 10%, यानी अब टीवी कितने का हो गया? 110 रुपया, ठीक ना। बात को समझिएगा, टीवी है कितने का? 100 रुपया का। 10% आप खरीदने गए, इस पे टैक्स लग गया, टीवी कितने का हो गया? 110 रुपए का। अब सरकार कह रहा है आपसे कि भाई देखो इस टीवी पे मैं आपको 5 रुपया सब्सिडी दे दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 5 रुपया सब्सिडी दे दे रहा हूं। अब टीवी कितने का पड़ेगा? 105 रुपया का ना। यही होता है जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब यही होता है कि हम जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, ठीक ना, और हमें जिस बाजार मूल्य पर वो प्राप्त होता है ना, उसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं। अब जीडीपी मार्केट प्राइस को प्रभावित क्या कर रहा है? आप देख रहे हैं प्रभावित इसको दो चीज कर रहा है, एक टैक्स और एक सब्सिडी। अब चूंकि मान लीजिए कि सरकार ने सब्सिडी कितना दिया? 5 रुपया दिया, तो ये 105 रुपए का पड़ा। वही सपोज कि सरकार बोलता है कि चलो भाई हम तुमको 15 रुपए का सब्सिडी देंगे, ठीक ना। तो ये जो टीवी बनाने में जिसको लागत 100 रुपया आई है, अब पब्लिक को कितने में पड़ता? 95 रुपए में पड़ता, ठीक ना। तो फिर जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता? 95 रुपया होता, ठीक ना। लेकिन जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट उसे कहते हैं कि किसी वस्तु को बनाने में जो लागत लगता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे इस टीवी को बनाने में कितना रुपया लगा? 100 रुपया लगा। तो ये जो 100 रुपया है ना, इसी को बोलेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। यानी कि किसी वस्तु को बनाने में जो पैसा हमारा लगता है उसको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और जिस मूल्य पर वह लोगों को प्राप्त होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस है ना, वो हो सकता है कि फैक्टर कास्ट से नीचे नीचे चला जाए, लेकिन फैक्टर कास्ट हमेशा वही रहेगा जो लागत होगा। अब लागत से नीचे फैक्टर कास्ट को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो बात को ध्यान दीजिए, जो जीडीपी मार्केट प्राइस है ना, वो जीडीपी फैक्टर कास्ट से नीचे जा सकता है, लेकिन जो जीडीपी फैक्टर कास्ट ना, जीडीपी मार्केट प्राइस से नीचे नहीं जा सकता। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है? जीडीपी फैक्टर कास्ट जीडीपी मार्केट प्राइस। ये कई बार पेपर में आया है ना कि जो जीडीपी मार्केट प्राइस है, या तो ये जीडीपी फैक्टर कास्ट के बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक ना। कई बार, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, नहीं,
ऐसे नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। देखिए जीडीपी जो फैक्टर कास्ट है ना, वो हमेशा वो उतना ही रहेगा जितना उसको बनाने में लागत आई है। लेकिन जीडीपी मार्केट प्राइस ना जीडीपी फैक्टर कास्ट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। निर्भर ये करता है कि सरकार इसकी कितना सब्सिडी दे रही है और कितना टैक्स लगा रही है। तो चूंकि जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या रहता है, ये नियत रहता है, लेकिन जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। सरकार किसी वस्तु की सब्सिडी ज्यादा दे दिया तो उस वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, फैक्टर कास्ट से भी कम हो जाएगा। और कोई सब्सिडी नहीं दिया, टैक्स भी चाप के लगा दिया, जैसे दारू, दारू बनने में कितना लगता है आपको एक अंदाजा, एक मतलब हम अनुमान बता रहे हैं। दारू को बनने में, जिस शीशी को बनने में 35 रुपया लगता है, जिस दारू को बनने में, आमतौर पर वो शीशी कितने में बिकता है, 200 रुपया में। यानी कि ये शराब का क्या हुआ, जीडीपी फैक्टर कास्ट हुआ, क्योंकि बनने में कितना लागत लगा, 35 रुपया। और ये क्या हुआ, जीडीपी मार्केट प्राइस हुआ, क्योंकि मार्केट में बिका कितना, ठीक ना। सरकार सामान्यतः कृषि की वस्तुओं पे, सोलर पैनल पे, ट्रैक्टर पे, पंपिंग सेट पे, ट्यूबवेल पे, इन्हीं सब पे सब्सिडी देता है। दारू की सब्सिडी नहीं देता है। जैसे गैस सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए उसका मान लीजिए बनने में लागत आता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया गैस सिलेंडर का जीडीपी फैक्टर का। इस टाइम ये हमें 870 रुपए में पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो यही अंतर होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीडीपी फैक्टर कास्ट हमेशा क्या होता है, नियत होता है, ठीक ना। जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब कि जिस मूल्य पे हमें बाजार में वस्तु प्राप्त हुआ, और जीडीपी फैक्टर कास्ट का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को बनाने में जितना पैसा, जितना रुपया लगा, ठीक ना। अब हमारा क्या बचता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक ना। उसको समझने के लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक चार्ट बनाते हैं इस तरह से। ये हम लिख देते हैं वर्ष, मान लीजिए 2022, 2023, 2024, ठीक। वस्तुओं की संख्या संख्या मान लीजिए 10, 6, 10, मान लीजिए 9 और 8, इस तरह लिख देते हैं। मूल्य लिख देते हैं प्रति वस्तु, मूल्य प्रति वस्तु, इसको हम लिख देते हैं मान लीजिए 20, 30, 40। अब जीडीपी कितना हुआ, जीडीपी इसको तो कितना हुआ, 200, 270, 320। अब बात को जरा ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो वस्तुओं की संख्या है वो प्रत्येक साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जीडीपी क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है। वस्तु की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जीडीपी हर साल बढ़ रहा है। पहले 200 था, फिर 270 हो गया, फिर 320 हो गया। तो ये जीडीपी कैसे बढ़ा, ये जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा, क्योंकि महंगाई बढ़ी। पहले एक वस्तु की कीमत कितनी थी, 20 रुपया थी, 30 रुपया हो गया, फिर 40 रुपया हो गया। तो जो जीडीपी में महंगाई की वजह से बढ़ती है उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, जो जीडीपी जो है वो महंगाई की वजह से बढ़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जैसे यहां वस्तु का उत्पादन 10 हुआ तो जीडीपी 200, यहाँ 90 को हुआ लेकिन फिर भी जीडीपी 270, ठीक ना। तो ऐसे जीडीपी से क्या फायदा, देखने में तो लग रहा है कि भाई जीडीपी में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या ये वास्तविक वृद्धि मानी जाएगी। तो इसके लिए क्या उपाय निकाला जाए, आप सोचिए क्या इसके लिए उपाय निकाला जाए। तो इसके लिए एक उपाय निकाला गया कि किसी एक साल को पकड़ लिया जाए और उसी को आधार वर्ष बना दिया जाए। तो 2011-12 को आधार वर्ष बना दिया गया कि वस्तु का मूल्य जो 2011-12 में रहेगा उसी के आधार पर हम काउंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसको ही हम पकड़ के आधार वर्ष बना देते हैं। प्रति वस्तु मूल्य कितना है, 20, तो ये भले 30 रुपया हो गया, इसको हम लिखेंगे 20। ये भले 40 रुपया हो गया, इसको हम लिखेंगे 20, ठीक ना। अब देखिए
200, 180 और 160। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, जीडीपी घटा है। पहले 200 था, फिर 180, फिर 160। तो ये जो जीडीपी हुआ ना, ये रियल जीडीपी हुआ। कि अगर आप वस्तु के उत्पादन में कमी कर रहे हैं तो जीडीपी भी कम होगी। बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप वस्तु के उत्पादन में कमी कर रहे हैं तो जीडीपी भी कम होगी। उसको इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक ना। वहीं अगर आप मान लीजिए इस साल 10 उत्पादन किए, इस साल 11 करते, इस साल 12 करते, तो जाहिर सी बात है कि आपको जीडीपी देखने को मिलती। तो ये जो जीडीपी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी मापने के लिए हम आधार वर्ष किसको बनाए, 2011-12। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार परीक्षा में पूछा होगा, 50 बार से कम नहीं पूछा होगा, उससे ज्यादा ही पूछा होगा। तो जीडीपी, जो रियल जीडीपी होता है, वो हम आधार वर्ष 2011-12 को माप के जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी क्या बोलते हैं, कि जो महंगाई की वजह से जीडीपी में वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक ना। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में नीचे लिखिएगा, उसको हम लोग और चर्चा कर लेंगे। जय हिंद।